और उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नए नए बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये आप सभी जानते हैं। कौन कब किसके तरफ चला जाएगा, कौन कब किसके तरफ आ जाएगा। और जब दूसरे तरफ जाते हैं तो बयानबाजी बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है। यानी कि बयानबाजी के समय वो ये भी नहीं देखते हैं कि किसे आघात पहुंच रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, ये भी उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जदयू के विधायक संजीव जी का, उनकी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बयान दिया है। लोजपा के सांसद राजेश वर्मा जो कि खगड़िया से सांसद हैं, उनके ऊपर कटाक्ष कसते हुए उन्होंने कहा है, उनके जाति सूचक शब्द करके उन्होंने बात किया है, मतलब कि भाई इस जाति के हैं, अलग ही स्टाइल में, अलग ही तरीके से उन्होंने कहा। तो ये कहाँ तक जायज़ है? आज इसी बात के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीके चौधरी जी, और ये भी उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि कोई भी राजनीति में आप लोग आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ठीक है, क्या आप ये भूल जाते हैं कि आपको किस तरह से बयान देना चाहिए? सबसे पहले तो रूपम जी, इस लोकतंत्र में हम और हमारे कोई भी दल के जनप्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति हो, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की राजनीतिक सामाजिक कार्य करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कतें तब हो जाती है जब कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है। और जाति सूचक शब्द बोलने का नैतिक अधिकार किसी को नहीं है। जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के विधायक संजीव कुमार जी ने बनिया बनिया कह करके उन्होंने राजेश वर्मा जी को कहने का काम किया, तो दोनों एनडीए के पार्ट है। एक लोजपा के सांसद है, दूसरा जदयू के विधायक है। उन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से संजीव कुमार विधायक जी ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, यह घोर निंदनीय है। इसे मैं घोर निंदा करता हूं। और वह समाज एक बड़ा व्यापक समाज है। वह समाज जिसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश में समाजवादी विचार देने का काम किया, समरस समाज की स्थापना करने का काम किया, जिस देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज़ाद कराने का काम किया, उसके वंशज हम हैं। अच्छा पीके जी, ये बताइए कि आप मतलब वो कास्ट वाइज वो नाम लिया जा रहा है उसके लिए नाराज़ हैं, या राजेश वर्मा को इस तरह से किया जा रहा है उसके लिए नाराज़ हैं? हम पहले ही बोले कि राजेश वर्मा जी और संजीव कुमार जी दोनों सत्ता पक्ष के एमपी और एमएलए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जाति सूचक शब्द बोल करके आप एक समाज को आहत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस समाज के लोगों ने एनडीए समर्थन में आपको अगर वोट भी दिया होगा तो 2025 में उसी तरह आपको हराने का भी काम करेगा। राजेश वर्मा ने तो ऐसा कुछ खिलाफ वो मतलब कुछ ज़्यादा इस पर टिक्का टिप्पणी उन्होंने किया नहीं। अब नहीं किया है तो वो उनका मामला है, उनके क्षेत्र का मामला, उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या लग रहा है क्यों नहीं उन्होंने किया? अब क्या किए, दोनों का भ्रष्टाचार का मामला, स्थानीय कोई विकास योजना का मामला है, उसको लेकर के कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकता है। मतलब एनडीए में है इसलिए एनडीए में इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एनडीए के मतलब विधायक का हम विरोध कर देंगे तो फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, एनडीए दिक्कत कर देगा। अब तो वो लोग जाने। लेकिन अगर एनडीए में रह करके दोनों अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किए हैं तो उनके लिए वह समाज 2025 में भारतीय जनता पार्टी या जदयू हो, लोजपा हो, सभी तीनों पार्टी और एनडीए के चाहे जो भी पार्ट हो, जो वह समाज गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए तैयार है कि अब एनडीए के लोगों को मैं वोट नहीं करूंगा, बहुत हो गया। पिछले ही लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि 90% वोट लेने वाला एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से टिकट पर टिकट काटने का काम किया। और दूसरी तरफ आज मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मेरे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन से लोकसभा में 3-3 टिकट देकर के एक इतिहास रचने का काम किया। और उनका सोच है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में वह समाज जो 56 उपजातियाँ हैं, सभी उपजातियों से
हम लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे, टिकट देने का काम करेंगे। और वैश्य समाज संकल्पित है और बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर कदम पर चलने के लिए तैयार है। कितना टिकट देने का काम करेंगे वैसे समाज को? व्यापक रूप से देंगे। अति पिछड़ा समाज से, वैश्य समाज से, बहुजन समाज से लगभग कितना वैसे समाज को मिलेगा? अभी तो हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, राज्य स्तरीय वैश्य अधिकार सम्मेलन भी करेंगे, हमारे नेता आएंगे। आप लोगों की आबादी कितनी है? 22% बिहार में आबादी है, 56 उपजाति है, आबादी है 22% आबादी है। और कुर्मी और अगर हम यादवों की बात करें तो सबका अलग अलग। अभी तो जातीय जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना में 22% कम जिस तरह से बिहार सरकार पीकेजी 22% कम आबादी नहीं होती है। आपने कहा कि हम वैश्य समाज मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप लोग अपने हक हुकुम का बात नहीं करेंगे, आप लोग अपने अधिकार का बात नहीं करेंगे कि भाई आप लोग भी रेस में आए, आप लोग के ही समाज से कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कुछ बने? मुख्यमंत्री तो तब न बनता है जब पहले विधायक बनता है। पहले हमारा विधायक का आंकड़ा तो हो, लेकिन कोई धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, कोई वैश्य समाज को सम्मानित करने का बात करता है। मैं पहले बात बोली कि टिकट कितना मिलेगा, आखिर उसके अनुसार मिलेगा तभी तो वहां पर पहुंचेंगे। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में 12 टिकट मिला था और 2 उपचुनाव में मिला, यानी 14 टिकट पिछले दफा आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया था। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके देंगे। वैश्य समाज को भी तो 2 कदम आगे बढ़, मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं ना। अब तो आगे फिर क्या होगा वो एक अलग बात है। सबसे पहले मांग कीजिएगा तभी तो। हमारा आदरणीय नेता से ये मांग सदैव रहा है कि वैश्य समाज को आप अपनाने का काम कीजिए। वैश्य समाज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की जंजीर को तोड़ करके आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा और संकल्पित है और आपके लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीके जी। भाई तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से गोलबंदी और घेराबंदी हो रही है। विधानसभा का चुनाव है, चाहे कोई भी समाज हो, वैसे समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, लेकिन बात वही है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बीजेपी के बारे में आपको बताई ही कि किस तरह से किस समाज को, अति पिछड़े समाज को वह गोलाबंदी कर रहे हैं। भाई तो आप लोग कब तक उस लोगों को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के लिए करते रहिएगा? अपनी मांग भी क्या है? क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बातें अपने समाज से भी क्या करने जा रहे हैं? आज यही हमारा सवाल था। उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नए बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। एक एक चीज उजागर करने जा रहा हूँ मैं। फंड में ना कोई पदाधिकारी कमीशन लेता है ना मैं छूता हूँ। हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, गारंटी के साथ वर्क होता है। किसी भी एजेंसी से दुनिया का जांच करवाइए विधायक फंड का कैसा काम हो रहा है, जितना सड़क बनवाया उसका जांच करवाइए आप। तो ऐसे लोग जो हैं चोर चिल्लर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। वैसे लोगों को लाइन पे मैं लाऊंगा, मैं डिसाइड कर लिया हूँ। और उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नए बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। एक एक चीज उजागर करने जा रहा हूँ मैं अब। तो आप ऐसा ही देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो दुश्मन की संख्या बढ़ेगी। और मैं किसी छोटे चिल्लर पोंपों से दुश्मनी नहीं करता हूँ, दुश्मन भी मैं बड़ा रखता हूँ। इसी के ये छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज़्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है।